आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की इस काली रात में रामपुर गांव में शाम के 7 बजते ही पूरे गांव में अंधेरा और सन्नाटा सा छा गया है। इस अमावस्या की रात में शाम 7 बजते हैं। गांव में कोई भी गांव वाला घर के बाहर नहीं दिखाई देता है। रात के 9 बज चुके हैं। शास्त्री जी अभी तक घर नहीं आए। वैसे तो हर रोज शाम के 7 बजते ही घर आ जाते थे, लेकिन आज शायद कुछ ज्यादा ही काम होने की वजह से शास्त्री जी अभी तक घर नहीं आए हैं। रात बीतने के साथ साथ और भी भयानक होती जा रही है। इसी चिंता में शास्त्री जी की पत्नी थोड़ी परेशान सी लग रही है और दरवाजे के पास खड़ी होकर शास्त्री जी की राह देख रही है। तभी अचानक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई दी। लाल रंग की चमचमाती कार आंगन में आकर रुकती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि शास्त्री जी थे। शास्त्री जी गाड़ी से उतरते हैं। आज आपको घर आने में इतना देर कैसे हो गया जी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। हर रोज तो आप टाइम पर घर आ जाते थे, लेकिन आज इतना देर कैसे हो गया? और इतना देर तक कहाँ थी आप? मुझे आपके लिए कितनी चिंता हो रही थी। और वैसे भी आज की रात अमावस्या की रात है। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो तेज रफ्तार से कार चला रहा था। और मैं आज एक ज़रूरी विषय पर मीटिंग थी, उसी मीटिंग में मुझे थोड़ा देर हो गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी। आज मैं बहुत थक गया हूँ। चलो जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। शास्त्री जी को आज घर लौटने में काफी देरी हो गई और वो घर आते आते थक भी गए थे। इसलिए शास्त्री जी और उनकी पत्नी कविता दोनों जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। सो तो जाते हैं, लेकिन आज अमावस्या की रात है। क्या ये रात खाली चल जाएगा या कुछ डरावना और भयानक भी आएगा? रात के 12 बजते ही कविता के पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो जाती है। दर्द के मारे कविता चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे शास्त्री जी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ कविता, क्या हुआ? तुम इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? जल्दी बताओ, क्या हुआ भाग्यवान? पता नहीं जी, अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। कुछ कीजिए जी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चलो जल्दी करो, आराम से। शास्त्री जी अपनी पत्नी को हाथों को सहारा देकर घर के बाहर लाते हैं। गाड़ी के बीच वाली सीट पर पत्नी को सुलाकर शास्त्री जी गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। आधी रात हो रही है। इस अंधेरी रात में रात का अंधेरा इतना काला है कि गाड़ी की लाइट भी अंधेरे में गायब हो जा रही है। रात के करीब 12 बज रहे हैं। आज के इस काली अमावस्या की रात इतनी डरावनी और भयानक है कि मानो ऐसा लग रहा है कि पूरे साल का अंधेरा अमावस्या के इसी काली अंधेरी रात में समा गई हो। इधर रास्ते में शास्त्री जी की पत्नी का दर्द बढ़ रही है और शास्त्री जी का डर कि अगर वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। शास्त्री जी तुरंत गाड़ी का ब्रेक मारते हैं। अचानक ये काली बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? और पता नहीं तुरंत कहाँ गायब भी हो गई, दिखाई ही नहीं दे रही है। और यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर या पक्षी दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम लगते ही मैंने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, नहीं तो पता नहीं इस बिल्ली का क्या होता। खैर, मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समय पर हॉस्पिटल पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इतना सोचकर शास्त्री जी गाड़ी को स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। भगवान, ये आज कैसी परीक्षा ले रही हैं आप प्रभु। अगर सही समय पर मेरी पत्नी हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। कि तभी बहुत कोशिश करने के बावजूद किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और तेज रफ्तार से हवाओं को चीरते हुए निकल जाते हैं। इस रास्ते में शास्त्री जी एक सफर पर है। समय बीतने के साथ रात्रि बहुत ही गहरी और भयानक होती जा रही है। क्या ये सफर कुछ नया लेगा या कुछ नया लेगा? क्या ये सफर पूरा होगा? क्या सफर में कहीं मोड़ आएगा या अनेकों बाधाएं आएंगे? पता नहीं। सफर रोमांच होगा या भयानक। गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर है और जिस रास्ते से शास्त्री जी हॉस्पिटल जा रहे हैं उसी रास्ते में एक ब्रिज है। ये ब्रिज भी काफी लंबा है, लेकिन चौड़ाई बहुत ही कम। जिस नदी पर ये ब्रिज बना है, गांव वालों का ऐसा मानना है कि उस नदी का पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे गांव में सूखा ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन इस नदी का पानी हमेशा लबालब भरा रहता है। ब्रिज की भांति ये नदी भी बहुत ही विशाल है। रात में जब चांद तारे की किरण इस ब्रिज और नदी की पानी पर पड़ती है तो ये ब्रिज और भी भयानक लगता है। इधर शास्त्री जी इसी ब्रिज के रास्ते हॉस्पिटल जा रहे हैं। शास्त्री जी की गाड़ी ब्रिज पर आती है और जैसे ही ब्रिज के ठीक बीचों बीच में गाड़ी आती है, गाड़ी तुरंत रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही गाड़ी के इंजन से धुआं उठने लगता है। शास्त्री जी को कुछ समझ में नहीं आता। वे तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और बिना देर किए तुरंत अपनी पत्नी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वैसे भी पहले से ही हमें बहुत देर हो चुका है और अब ये मुसीबत। इधर मेरी पत्नी का दर्द बढ़ता जा रहा है, गाड़ी भी खराब हो गई। मैं एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तभी शास्त्री जी को याद आता है कि इसी ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस ड्राइवर का घर है। वे तुरंत उस एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाते हैं। आधी रात हो रहा था, अंधेरा भी काफी था। इसी के चलते शास्त्री जी को डर था कि अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो। लेकिन समय रहते ही एम्बुलेंस तो आया, लेकिन एम्बुलेंस की ड्राइवर सीट पर कोई ड्राइवर नहीं है। तो आखिर एम्बुलेंस चला कौन रहा है?